शक्ति शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तसे नमो नमः। जय माता की। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे शारदीय नवरात्रि व्रत का समापन कब करना चाहिए, पारण करने के लिए शुभ समय क्या रहेगा। इसी के साथ जानेंगे पारण करने का सही तरीका और पारण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 12 अक्टूबर तक रहेगी। इस बार पंचमी, अष्टमी और नवमी तिथि की दिनांक को लेकर मतभेद होने के कारण सभी को ये जानना है कि नवरात्रि के व्रत का पारण कब करें, पारण यानी कि व्रत कब खोलें, क्योंकि 11 अक्टूबर को अष्टमी के साथ नवमी भी है और 12 अक्टूबर को भी नवमी है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी और इसका समापन होगा 12 अक्टूबर को। शारदीय नवरात्रि में पंचमी तिथि 2 दिन रहेगी और अष्टमी रहेगी 11 अक्टूबर को। शारदीय नवरात्रि में नवमी के दिन द्वारिका विसर्जन किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में नवमी और दशहरा 12 अक्टूबर को रहेगा। जानते हैं शारदीय नवरात्रि के इस दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नवरात्रि पर द्वारे विसर्जन का समय नवमी तिथि के समापन के बाद करते हैं। जिन लोगों के घरों में सप्तमी की पूजा होती है वे लोग सप्तमी को पारण करते हैं और जिन घरों में अष्टमी की पूजा होती है वे अष्टमी को पारण करते हैं। जिन लोगों के घरों में नवमी की पूजा होती है वे नवमी को पारण करते हैं। पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि के दिन पारण का शुभ समय क्या रहेगा। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि दोपहर 12:06 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी का पारण कर सकते हैं और नवमी का पारण का समय जानते हैं। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन नवमी तिथि सुबह 10:58 तक रहेगी। इसके बाद नवमी का पारण कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन नवमी रहेगी। और अब जानते हैं नवरात्रि के उपवास का पारण कब करना है। यदि जो लोग पूरे 9 दिन भी उपवास कर रहे हैं वे चाहें तो 12 अक्टूबर शनिवार को नवमी की शाम को पारण कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को ही नवरात्रि के व्रत का समापन होगा। और अब जानते हैं पारण कब करना चाहिए, पारण का समय। पारण दिन में सभी कार्यों के बाद मुहूर्त देकर करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि सप्तमी का अष्टमी को और अष्टमी का नवमी को और नवमी का दशमी तिथि को पारण किया जाता है। पारण मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद हैं। पारणा नवमी को होगा या दशमी को। मीमांसा के अनुसार पारणा दशमी को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। और अब जानते हैं कि पारण कब करें। अगर आप महाअष्टमी पर नवरात्रि व्रत पारण करना चाहते हैं तो सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके माँ महागौरी की विधि अनुसार पूजा करें तथा माँ को उनका प्रिय भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की 150 पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लंगुरिया भी होना चाहिए। इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है। और अगर आप महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत पारण कर रहे हैं तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तथा उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की 150 पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लांगुरिया भी होना चाहिए। और इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है।
और अब जानते हैं पारण कैसे करें, पारण में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पारण करने के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके देवी का ध्यान किया जाता है। उपरोक्त कर्म के बाद पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी अभी जो पूजा पाठ करने का भोजन बताया है उस कर्म के लिए भोजन सात्विक हो। और अष्टमी में पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, तेज मसाला, मांस, नारियल तेल, लाल रंग का सॉस, पालक, मेथी नहीं होना चाहिए। नौमी के पारण में प्याज, लहसुन, तेज मसाला, मांस, मिठाई, लौकी, केले और दूध नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मान्यता है कि जो भोग आप माता और कन्याओं के लिए प्रस्तुत करते हैं उसी भोग से पारण करना शुभ माना जाता है। पारण करने के पूर्व आचमनी करें और पत्ते पर 3 कोल रखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को नमस्कार करने के बाद ही पारण करें। और इसके साथ ही पारण वैदिक में ये भी आता है कि पारण के समय भर पेट भोजन नहीं करें, इससे पेट में दर्द हो सकता है और बल्कि पाचन में भी परेशानी हो सकती है। पहले पानी पिएं और फिर 30 मिनट बाद भोजन करें। पानी पीने से पेट में ठंडक पहुँचे और बाद में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। आप चाहें तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी या फिर मौसमी का जूस पीकर भी पारण कर सकते हो या फल खाकर भी पारण कर सकते हो। आप पारण में अंकुरित आहार ले सकते हैं। आप चाहें तो मिले जुले आटे की रोटी बना सकते हैं। सब्जियों में गिलकी, कद्दू, टमाटर, अरबी, भिंडी, दाल व दही जैसे पाचक व हल्की चीज़ें ले सकते हैं। और अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत खोलने के लिए सबसे पहले क्या खाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि व्रत के पारण में सबसे पहले माता रानी को चढ़ाई हुई प्रसाद को ही खाना चाहिए। नौमी तिथि पर कन्या पूजन से पहले माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। ऐसे में जो लोग 9 दिन का व्रत है, पारण करने के समय पर उन्हें वही प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी प्रसाद आप माता को लगाएं, पारण करते समय सबसे पहले उसका ही सेवन करें। और अब जानते हैं नवरात्रि व्रत पारण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां पारण करते समय हमें नहीं करनी है। जब भी आप नवरात्रि का व्रत खोलें उस समय ध्यान रखें कि सबसे पहले आप नमक का सेवन ना करें और नवरात्रि व्रत के पारण में सात्विक भोजन को ही शामिल करें। पारण में आप फलों का जो साबूदाना, आलू, कद्दू, सिंघाड़ा, शकरकंद खा सकते हैं। और नवरात्रि का व्रत खोलने के लिए हलवा और मालपुए का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही नौमी तिथि को माँ दुर्गा को लगाए गए महाप्रसाद से ही व्रत खोलना चाहिए। तो नवरात्रि का पारण करते समय इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको आपके व्रत का पूरा फल मिल सके, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। बहुत मेहनत लगती है तब जाके एक पोस्ट बन पाती है। तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को
समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता की।